जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा कौन सी शक्ति की साधना करें जो जल्दी प्रसन्न होकर आपके सामने प्रकट हो जाए। काफी भक्तों का बार बार फोन आता है, गुरुजी हमें ऐसी शक्ति बताओ जो कम समय में प्रकट हो जाए, हमें मेहनत कम करनी पड़े। इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक बोर्ड की व्यवस्था की है। अगर इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रहे भक्तों, हमारी पृथ्वी से ब्रह्मलोक बहुत अधिक दूरी पर है। अगर कोई भक्त, अगर आप भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना चाहते हो तो भक्तों अपने जीवन काल में आपको कम से कम 1 करोड़ की संख्या में अगर आप जाप करते हो, दशांश हवन तर्पण मार्जन करते हो तो भगवान ब्रह्मा जी के साक्षात दर्शन आपको मिल सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जितनी पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर जो देवी देवता है उनको अगर आप बुलाओगे तो ज्यादा मंत्रों का जाप आपको करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है सतलोक, जिसको विष्णु लोक बोलते हैं। सतलोक हमारी पृथ्वी से ब्रह्मलोक की बजाय कम दूरी पे है। तो भक्तों अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान विष्णु के मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो भक्तों मंत्र में, भगवान विष्णु के मंत्र में जितने शब्द होते हैं, ठीक है, जितने शब्द होते हैं उतने लाख अगर आप जाप करते हो और उस हिसाब से दशांश हवन तर्पण मार्जन करते हो तो भगवान विष्णु के आप साक्षात दर्शन कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है यक्ष लोक। तीसरे नंबर पर आता है भक्तों यक्ष लोक। अगर यहाँ पृथ्वी लोक पर बैठकर आप किसी यक्ष या यक्षिणी को बुलाना चाहते हो तो आपको कम से कम 5 लाख की संख्या में अगर आप जाप करते हो तो पृथ्वी लोक पर आप किसी भी यक्षिणी को बड़ी आसानी से बुला सकते हो। अगर आप अपने अच्छे गुरु की देखरेख में अगर यक्षिणी को बुलाते हो तो आपको कम से कम 1.25 लाख का जाप तो करना ही करना पड़ेगा, तो ही यक्षिणी आपके सम्मुख आकर आपके हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं। यह बात आपको समझ आ गई कि यक्षिणी को बुलाने के लिए आपको 5 लाख मंत्र का जाप करना पड़ेगा और कम समय में करना चाहते हो तो अपने गुरु के सम्मुख बैठकर यक्षिणी को आप बुलाओगे तो 1.25 लाख मंत्र का जाप से ही यक्षिणी आपके सामने सम्मुख होकर आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे। चौथे नंबर पर आता है भक्तों देवलोक। देवलोक यानी इंद्रलोक है ना, देवलोक यानी इंद्रलोक में एक, वैसे लोग 14 होते हैं लेकिन मैंने आपको आपके काम आने वाले लोग की मैंने आपको बताए हैं। चौथे नंबर पे आता है देवलोक, यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं। भक्तों अगर आप अपने गुरु की देखरेख में अगर किसी भी देवी या देवता को देवलोक से पृथ्वी लोक पर बुलाते हो तो आपको भक्तों कम से कम 1.25 लाख का जाप करने से किसी भी देवी देवता को आप प्रसन्न कर सकते हो, उनके साक्षात दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार से भक्तों ये आता है पृथ्वी लोक। अगर पृथ्वी लोक पर भटकने वाली जो आत्माएं हैं जैसे प्रेत है, भूत है, पिशाच है, अन्य जो आत्माएं जो पृथ्वी लोक पर रहती है, इन आत्माओं को भक्तों अगर आप अपने गुरु की देखरेख में अगर किसी आत्मा को बुलाते हो तो भक्तों आपको 7 दिन में ही आप गुरु कृपा से उस आत्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार से भक्तों आप समझ ही गए होंगे कि कितने समय में कौन सा देवी या देवता आपके सामने प्रकट होंगे। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है क्योंकि आप लोगों का बार बार फोन आता है, इसीलिए इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया है तो आपको समझे। ध्यान रहे भक्तों, हमारी पृथ्वी से ब्रह्मलोक बहुत अधिक दूरी पर है। अगर कोई भक्त, अगर आप भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना चाहते हो तो भक्तों अपने जीवन काल में आपको कम से कम 1 करोड़ की संख्या में अगर आप जाप करते हो, दशांश हवन तर्पण मार्जन करते हो तो भगवान ब्रह्मा जी के साक्षात दर्शन आपको मिल सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जितनी पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर जो देवी देवता है उनको अगर आप बुलाओगे तो ज्यादा मंत्रों का जाप आपको करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है
सतलोक, जिसको विष्णु लोक बोलते हैं, सतलोक हमारी पृथ्वी से ब्रह्मलोक की बजाय कम दूरी पे है। तो भक्तों, अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान विष्णु के मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना चाहते हो, तो भक्तों मंत्र में, भगवान विष्णु के मंत्र में जितने शब्द होते हैं, ठीक है, जितने शब्द होते हैं उतने लाख अगर आप जाप करते हो और उस हिसाब से दशांश हवन तर्पण मार्जन करते हो, तो भगवान विष्णु के आप साक्षात दर्शन कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है यक्ष लोक। तीसरे नंबर पर आता है भक्तों यक्ष लोक। अगर यहाँ पृथ्वी लोक पर बैठकर आप किसी यक्ष या यक्षिणी को बुलाना चाहते हो, तो आपको कम से कम 5 लाख की संख्या में अगर आप जाप करते हो, तो पृथ्वी लोक पर आप किसी भी यक्षिणी को बड़ी आसानी से बुला सकते हो। अगर आप अपने अच्छे गुरु की देखरेख में अगर यक्षिणी को बुलाते हो, तो आपको कम से कम 1.25 लाख का जाप तो करना ही करना पड़ेगा, तो ही यक्षिणी आपके सम्मुख आकर आपके हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं। यह बात आपको समझा गई कि यक्षिणी को बुलाने के लिए आपको 5 लाख मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और कम समय में करना चाहते हो तो अपने गुरु के सम्मुख बैठकर यक्षिणी को आप बुलाओगे, तो 1.25 लाख मंत्र का जाप से ही यक्षिणी आपके सामने सम्मुख होकर आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे। चौथे नंबर पर आता है भक्तों देवलोक। देवलोक यानी इंद्रलोक है ना, देवलोक यानी इंद्रलोक में एक, वैसे लोक 14 होते हैं, लेकिन मैंने आपको आपके काम आने वाले लोक ही मैंने आपको बताए हैं। चौथे नंबर पे आता है देवलोक। यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं। भक्तों, अगर आप अपने गुरु की देखरेख में अगर किसी भी देवी या देवता को देवलोक से पृथ्वी लोक पर बुलाते हो, तो आपको भक्तों कम से कम 1.25 लाख का जाप करने से किसी भी देवी देवता को आप प्रसन्न कर सकते हो, उनके साक्षात दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार से भक्तों ये आता है पृथ्वी लोक। अगर पृथ्वी लोक पर भटकने वाली जो आत्माएं हैं, जैसे प्रेत है, भूत है, पिशाच है, अन्य जो आत्माएं जो पृथ्वी लोक पर रहती है, इन आत्माओं को भक्तों अगर आप अपने गुरु की देखरेख में अगर किसी आत्मा को बुलाते हो, तो भक्तों आपको 7 दिन में ही आप गुरु कृपा से उस आत्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार से भक्तों आप समझ ही गए होंगे कि कितने समय में कौन सा देवी या देवता आपके सामने प्रकट होंगे। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि आप लोगों का बार बार फोन आता है